नरेश मीणा पर जानलेवा हमला, प्रमोद जैन भाया पर लगाया आरोप। नरेश मीणा पर हमले के बाद बारां में तनाव का माहौल। सरपंच तोलाराम मीणा के गुर्गों ने हथियारों से किया हमला। खबर राजस्थान के बारां जिले से आ रही है, जहां राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की गाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ। यह घटना 20 दिसंबर की है, जहां अंता विधानसभा क्षेत्र के अकेडी गांव में नरेश मीणा की एक परिचित के निधन पर शोक व्यतीत करने गए थे, लेकिन लौटते वक्त अचानक हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर लाठियों और हथियारों से हमला कर दिया। गाड़ी के कांच टूट गए, लेकिन सौभाग्य से नरेश मीणा बाल बाल बच गए। इस हमले से इलाके में हड़कंप मच गया। नरेश मीणा के समर्थकों में गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सरपंच तोलाराम मीणा के घर पर पथराव कर दिया। घर के बाहर खड़ी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। गांव में अफरा तफरी मच गई और पुलिस को भारी बल तैनात करना पड़ा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सरपंच तोलाराम मीणा समेत उनके परिवार के सदस्यों और कुल 8 लोगों को डिटेन कर लिया। लेकिन कहानी भी खत्म नहीं होती। अब दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के इस घटना को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। आइए इससे पहले हम नरेश मीणा का पक्ष सुनते हैं। अभी मैं वंता विधानसभा के एक रामायण पाठ के कार्यक्रम छत्रपुरा गांव में जा रहा था और उसके बीच में एक गांव पड़ता आखेड़ी, जहां मुझे किसी मौत पर दुख संवेदना व्यक्त करनी थी। वहां बैठने में गया तो आखेड़ी में एक प्रमोद जैन भाया का जो व्यक्ति है तोलाराम, उसके बेटे ने मेरी गाड़ी पे हमला किया, गाड़ी के कांच तोड़ दिए और मारने का प्रयास किया। नरेश मीणा ने दावा किया कि ये मामला एक सुनियोजित षड्यंत्र था। उन्होंने कहा कि सरपंच तोलाराम मीणा के बेटे और कुछ गुंडों ने हथियारों और पिस्टल से हमला किया। इतना ही नहीं, नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि विरोधी पक्ष ने खुद अपनी गाड़ी में आग लगवाई ताकि उन पर झूठा केस दर्ज हो सके। लेकिन अब ताजा अपडेट ये है कि नरेश मीणा ने एक वीडियो जारी कर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया पर सीधा हमला बोला है। वीडियो में नरेश मीणा कहते हैं कि प्रमोद जैन भाया के करीबी व्यक्ति ने ये हमला कराया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन जल्द कार्रवाई करे, वरना हम खुद कार्रवाई करेंगे। ये आरोप राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला रहा है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया क्षेत्र के प्रभावशाली नेता हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, सरपंच तोलाराम मीणा का पक्ष भी सुनते हैं। उनके परिवार का कहना है कि नरेश मीणा के समर्थकों ने पहले गाँव में घुसकर हंगामा किया, गाली गलौज की और अपमानजनक व्यवहार किया। उसके बाद पथराव हुआ और गाड़ी में आग लगवाई गई। वो दावा करते हैं कि गाड़ी पर पथराव फेंकने वाले अज्ञात लोग थे और नरेश मीणा के समर्थकों ने बाद में बदल दिया। पुलिस अब दोनों पक्षों की फोर्स FIR दर्ज कर रही है। जांच में CCTV फोटोज और गवाहों के बयान को शामिल किया जाएगा। इसके बाद नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ बारां के SP ऑफिस पहुंचते और धरना शुरू कर दिया। उन्होंने हमलावरों की गिरफ्तारी और जानलेवा हमलों की धाराओं में केस दर्ज करवाने की मांग की। मैं अभी बारां SP ऑफिस के सामने धरने पर बैठा हूँ और जिन लोगों ने मेरे पे हमला किया था उन 7-8 लोगों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। उनके घर से ढेर सारी, कम से कम सैकड़ों में लाठियां बरामद पुलिस ने की है। लेकिन अब मेरा ये धरना जब तक चलेगा जब तक भाया के सारे गुंडे जिन पर मुकदमे पेंडिंग है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। धरने के दौरान नारेबाजी हुई, सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन पुलिस अधिकारी ने बातचीत के बाद पुलिस ने विपक्ष जांच का आश्वासन दिया और धरना स्थगित कर दिया। नरेश मीणा ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द ही बारां कलेक्टर का घेराव किया जाएगा और फिलहाल आकेडी गांव में भारी बल पुलिस तैनात किया गया और माहौल शांत है। लेकिन तनाव बनता हुआ है, क्योंकि नरेश मीणा अंतरिक्ष क्षेत्र के चर्चित नेता जो पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके और सोशल मीडिया पर बड़ी फॉलोइंग रखते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला आपसी रंजिश और पुराने राजनीतिक दुश्मनी से जुड़ा है। प्रमोद जैन भाया पर लगे आरोपों से कांग्रेस में हलचल मच गई है। तो क्या यह मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है या महज गाँव की रंजिश? पुलिस जांच से यही सच सामने आएगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और न्यूज VS को सब्सक्राइब करें।